बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज एबटाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न को खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अली साहब, आज सेहत सहूलत कार्ड लड़ाई है, उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे ख़्याल में उन पर टाइम वेस्ट करना अपना और इस मुल्क के साथ ज़्यादती है। उनको अपनी नीयत मिलेगी। बाकी जहाँ तक बात है, आज आपसे मेन अप्रोच जो मेरी होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में, और ये साउथ एशिया, इसमें जहाँ पे एक तरफ कश्मीर का मसला भी एंटी पाकिस्तान कुव्वतें, उन्होंने पाकिस्तान माजी में पाकिस्तान के साथ जो किया, पाकिस्तान के अंदर चाहे वो मजहबी मुनाफरत को फैलाना हो, सेक्टेरियनिज़म हो, चाहे वो अवाम और मिलिट्री के बीच में कन्फ्यूजन लाना हो, चाहे वो हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए BLA और PTM और इसी तरह बाकी जवानों के ज़हनों पे ऐसा काम करना हो जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान और बुनियाद से वो कट जाए। और एक और चीज़, मायूसी फैलाना हो। और फिर अभी आपने देखा यूरोडिसइंफो लैब ने जिस तरह पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को एक्सपोज किया, 775 लैब्स 115 ममालिक में 15 साल से वो झूठ बोलते रहे, और झूठ की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को वक्ती तौर पे तो आइसोलेट किया, लेकिन आज अल्लाह की मदद से वो एक्सपोज हो गए। और वो जो भी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो UN के हवाले से हो या ग्लोबली पाकिस्तान को आइसोलेट करने के हवाले से हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का आपने देखा, और उसी की कड़ी पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी खासकर शुरू हुई, जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। हज़ारा कम्युनिटी के मासूम बेगुनाह निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया। मकसद क्या है? उनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, लोग अवाम और ख़ासकर हुकूमतों के बीच में मुनाफरत फैले, और ये बदमनी केओस एनार्की की वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान पटड़ी से उतर जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्कों पर नशेब व फराज आते हैं। इससे पहले भी हज़ारा कम्युनिटी को बारहा टारगेट किया गया। सलाम है उनकी सोच को, सलाम है उनकी कमिटमेंट को। वो मासूम है, निहत्ते हैं, उनकी अजमत को सलाम है। शहादत फ़लसफ़ा हुसैन है जिस बेदर्दी से उन मजलूमों को टारगेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इससे पहले, जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मैं गया था, लेकिन अब ये खेल, इसके लिए हमें सख्त इनिशिएटिव्स लेने होंगे। हमें ऑल आउट जाना होगा। वो तमाम कुव्वतें, चाहे हिंदुस्तान है जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, जो मजहब और मसलक के नाम पे पाकिस्तान के मासूम लोगों को टारगेट करती है, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करती है, या पुलिस या किसी भी हवाले से कोई भी पाकिस्तानी के वो टारगेट करती है, हमने एग्जाम्पलरी मेजर्स, अब डोजियर से बात निकल गई है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे UN में कहा, हमें ऑल आउट हिंदुस्तान को एक्सपोज करना है। हिंदुस्तान जो अपने निहत्ते मासूम मुसलमानों के साथ, मसीहों के साथ, सिखों के साथ, जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, काश्तकार जो हैं, पंजाब, इंडियन पंजाब, उनके साथ कर रहा है, और फिर जिस तरह वो दीदा दलेरी से पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करना अपना हक समझते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एग्जाम्पलरी मेजर्स ली हैं, ये आपको यकीन दहानी पाकिस्तानी कौम, उनका मकसद ये कि इश्तियाल में आए, लोग रोडों पे निकले और लोगों में एक ऐसी कन्फ्यूजन आए कि ये मुल्क से मुतनफ़र हो। इंशाल्लाह ऐसी कोई उनकी चाल नहीं चलेगी। कौम बाशऊर है, कौम को पता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब एग्जाम्पलरी लीडरशिप को सामने रख के हमने चीन के साथ, हमसाए ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, दुनिया के तमाम कुव्वतों और मुल्कों के साथ मिलकर ये आज एक मैसेज दिया है, चाहे अफगानिस्तान के अमन के हवाले से हो, या पाकिस्तान ओवरऑल ईरान के हवाले से हो, या इवन कतर और अभी सऊदी, ये भी खुशआइंद बात है, या ईरान और सऊदी के हवाले से हो, यमन और सऊदी के हवाले से हो, दुनिया में अमन के हवाले से पाकिस्तान एग्जाम्पलरी मेजर्स ले रहा है। कौम को ये ज़हन में बिठा लेना चाहिए कि मुनाफरत फैलाने वाले ये जो एक गिरोह है, जो कुर्दोगलू मुनाफिकीन, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के अवाम को इश्तियाल दिलाने में लगे हुए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि और मजाक अब नहीं होगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से एग्जाम्पलरी मेजरमेंट सिविल आर्म फोर्सेस ने लिए हुए हैं, उनके अनकरीब आपको सामने आपको रिजल्ट भी आएगा। और इन दी एंड ये मीडिया की और हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौमों पे आजमाइशें आती हैं, इस मुश्किल घड़ी में
हमने हज़ारा कम्युनिटी और तमाम वो लोग जो इस वक्त तकलीफ में मुब्तला है उनकी आवाज़ बनना है, उनके लिए मदावा का जरिया बनना है। और सीएम बलूचिस्तान और प्राइम मिनिस्टर हम सब के लिए टेस्ट केस है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसमें हम सरखुरू होंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों को हम इबरत का निशान बनाएंगे। सिद्दीकी साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, सानिया साहिवाल हुआ, आपने बड़ा कहा था कि उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज भी उनके लवाकिन जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसा ही वाक़या गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में हो गया, जो पुलिस दहशतगर्दी की शिकार हो गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया है और आम पाकिस्तानी को समझाना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब चीन से वापस आए तो चीन में जो भी शख्स करप्शन करता है उसकी सज़ा क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आए तो उन्होंने कहा अगर मेरे पास ऐसे इख्तियार होता तो बहुत सारों को मिसाल बना चुका होता। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 1973 आईन के तहत हर इदारे की अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, इंस्टीट्यूशंस का अपना रोल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब साहिवाल का सानिया हुआ, उन लोगों को पुलिस या इदारों के जो एहलकार थे, रियासत ने उनको पकड़ा, अदालत में उन पर रियासत उनके अगेंस्ट गई, उन पर मुकदमे शुरू हुए। अब अदालतों ने उनको बरी किया, उसके अगेंस्ट अगली लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक प्रोसेस है। प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर किसी को सजा नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो नवाज शरीफ जेल में था। प्राइम मिनिस्टर जब बने उनको बेल मिली। आज भी नवाज शरीफ इंग्लिस्तान में बैठा है। प्राइम मिनिस्टर किसी को सजा नहीं दे सकता। इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ, मैं और जुल्फी बुखारी साहब गए, उनको उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स गए, इंसाफ मिलेगा, जुडिशियल इंक्वायरी उनकी डिमांड की गई, वो उनको प्रोवाइड कर दी गई। खुदारा एक चीज़ समझें, माँ का अलग रोल है, बाप का अलग रोल है, बेटी और बेटे के अलग रोल हैं, दामाद का अलग रोल है, बहू का अलग रोल है। इसी तरह मुल्क के अंदर इदारों के अपने अपने रोल हैं। प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर किसी इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, और इसी का नाम है नया पाकिस्तान। थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जुडिशल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके ऊपर रिफॉर्म्स के लिए हम बार है इस ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए नैब के हवाले से पार्लियामान, ये हमें कहते थे पार्लियामान में वापस आए। आज जब हम इन्हें कह रहे हैं कि आप हमें दर्ज देते थे, तो आप आज आए मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बहुत ज़रूरी है। सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जब तक रिफॉर्म्स, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं मुश्ताक गनी साहब, KPK के 5 साल के पिछले हुकूमत अरब के एग्जेम्पलरी रिफॉर्म्स हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, इदारे बेहतरी की तरफ जाएं, और जिस इदारे का जो काम है उससे फिर पूछगछ भी हो। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह प्राइम मिनिस्टर और हम कमिटेड हैं, और वक्त साबित करेगा। नेकनियती पे रब की मदद और खास करम नवाजी होती है, और बदनीयत पे पकड़ है। थैंक यू।